हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में एसआई और एएसआई के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट अपडेट हम दें आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल या गूगल क्रोम ओपन कर लेना है अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से। उसके बाद आपको आ जाना है URL, जहाँ पे टाइप करते हैं, जहाँ पे सर्च करते हैं वहाँ पर आपको टाइप करना है UPP BPP। और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेटेस्ट नोटिस आता है। तो जिसमें लेटेस्ट नोटिस, ये देखिए लाइन चल रही है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई। नोटिस आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001। यहाँ पर आप देख पाएँ लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर आपके ASI की भर्ती है, ASI मिनिस्ट्रियल वाली। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक लेखा यानी लिपिक स्टेनो, और आपका यहाँ पर क्लर्क की है, और यहाँ पर लेखा अकाउंटेंट की है। आप नीचे जाएंगे तो देख पाएंगे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह का ये लिखा है। अधियाचित पदों की संख्या 268 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, ठीक है, यहाँ पर इसमें 449 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह में 204 पद हैं। टोटल आपके 921 पद यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको दिए गए हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, यहाँ पर अनारक्षित यानी अनरिजर्व 114, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 25, अन्य पिछड़ा OBC 71, अनुसूचित जाति 54, अनुसूचित जनजाति 4, जिसमें 268 पद आपके इसके हैं यहाँ पर ASI स्टेनो के, ठीक है। लिपिक यहाँ पर ये है, लिपिक के 449 पद हैं, और पुलिस सहायक लेखा अकाउंटेंट के इतने पद हैं। यहाँ पर आप देखें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए। आवेदन कब से प्रारंभ होंगे आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि 7 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024। लिखा है आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये होगा। अर्हताएँ बता रहे हैं यहाँ पर। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, या सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ की बातें लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, तो गोपनीय वाले पद के लिए पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए बताया गया है। देखिए लिखा, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हों। फिर अगले पॉइंट में लिखा है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिक कोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी टंकण में, यानी आपकी इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आंसू लिपि श्रुत लेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। आपको स्टेनो आनी चाहिए, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको लिखना है। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलिट सोसाइटी, पूर्व में डोएक जिसका नाम था, इसके द्वारा कंप्यूटर के O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि लिखा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय वाले में आपको क्या करना है, स्टेनो आना चाहिए, ठीक है आपको। पुलिस उप निरीक्षक लिपिक वाले में, जिसमें आपको क्लर्क की भर्ती है, जिसमें ASI मिनिस्ट्रियल वाली, उसमें केवल आपको स्नातक होना चाहिए आपका, 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। इसमें आपका O लेवल होना चाहिए बस। इसमें शॉर्ट हैंड आने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, मिनिस्ट्रियल वाले में। लेकिन
ASI स्टेनो इसको बोलते हैं, तो इसमें आपको आना जरूरी है आपके लिए स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट। फिर लिखा है लेखा के लिए क्या जरूरी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में वाणिज्य मतलब कॉमर्स में बीकॉम यानी कि ये हो आप, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकड़ आपको हिंदी में आनी चाहिए। और भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यानी आपके पास नाइलिट से ओ लेवल होना चाहिए, ये लिखा है। टिप्पणी आपके पास लिखी है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी आपके पास ग्रेजुएशन आपका हो चुका हो, ओ लेवल आप पास हो, अपेयरिंग में ना हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ये बताया गया है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता में यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। डोएक नाइलिट ओ लेवल के समकक्षता विषयक शासनादेश प्रशिष्ट 3 पर है। यानी बताया गया है कि आपको डोएक जो है इसके समकक्ष कौन कौन से, अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो समकक्ष इसके कौन कौन सी डिग्री है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नाइलिट होना चाहिए, नाइलिट से ओ लेवल होना चाहिए, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी हो, ये सब यहाँ पर अर्हताएं हैं। फिर यहाँ पर आयु की बात करें तो आयु की बात यहाँ पर देखें, लिखा है अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद ना हुआ हो, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख पाएँ ये आपके पास है और यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे रखा है। फिर उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, ये यहाँ दिया है। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, यानी हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान दोनों मिला के 100 अंक के रहेंगे। सामान्य जानकारी और सामायिक विषय 100 अंक के, यानी आपका GS और GA यानी करंट अफेयर और आपके GS दोनों मिला के 100 अंक के रहेंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी मैथ आपकी 100 नंबर की होगी, मानसिक अभिरुचि यहाँ पर बुद्धिमत्ता तार्किक यानी रीजनिंग 100 अंक का होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको 35% अंक लाने होंगे। नॉर्मलाइज्ड अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले, यानी आपको बताया गया। देखिए यहाँ पर पूरी बात क्लियर समझिए, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35%, यानी प्रत्येक विषय में 35% अंक आपके अनिवार्य हों और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताया गया है कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% अंक आपको लाने होंगे और ओवरऑल यानी चारों सब्जेक्ट के मिला के 40% अंक होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है साथी, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, पूरी बात यहाँ पर बता दिया है इन्होंने। फिर आगे लिखा है अभिलेखों की समीक्षा और मानक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पर दे रखा है क्या क्या होना चाहिए आपके पास, क्या सब सारी चीज़ें हैं। तो आपका जब रिटर्न क्वालिफाई होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST होता है आपका, जिसमें PST में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद सीना यानी चेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो न्यूनतम आपका 77 होना चाहिए और फुलाए जाने पर 82 होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए सीना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए होना चाहिए 80, यानी 5 सेंटीमीटर कंपलसरी है, देखिए लिखा है फुलाना आपको। महिला के लिए सामान्य वर्ग की जो हाइट है यहाँ पर, यानी जनरल SC OBC तीनों कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पर दे रखा है 150 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। वजन में बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन यहाँ पर लिया जाएगा। फिर ये PST जो क्वालिफाई हो जाएंगे बच्चे उनके लिए उसके बाद यहाँ पर आपकी टाइपिंग होने वाली है। तो कंप्यूटर टंकड़ एवं आंसुलिपि यानी स्टेनो परीक्षा होगी, जिसमें आपको ये सारी बात बता रखी है उन्होंने कि कितना आपको टाइपिंग आनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखा था उन्होंने। फिर उसके बाद चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आएगी, यानी आप जब इसको सारे मतलब जितनी चीज़ें आप थी सारे प्रोसेस क्लियर कर देंगे, आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा और डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST होगा। जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे यानी वहाँ पर आप सफल हो जाएंगे तो आपको
टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आप टाइपिंग के क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। अगर स्टेनो के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसको भी क्वालिफाई करेंगे तो फाइनल आपकी मेरिट आएगी। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह चेक होगा जो यहाँ पर होता है। फिर आरक्षण व आयु सीमा में छूट यहाँ पर दे रखी है कि किसका कितना छूट मिलता है, वो तो आप सबको पता है। SC 5 साल, OBC 3 साल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति की आयु छूट जो है 5 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ष 5 वर्ष, और EWS को छूट नहीं मिलेगी आयु में, ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अपनी नोटिफिकेशन आपको इसी जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, जो छूट मिलेगी तो उसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित किए कि अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण का लगभग अनुमान्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और इस जो फॉर्म भरेंगे इसकी लास्ट डेट तक का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको सारी यहाँ पर दे रखी है, कैसे कैसे आपको करना है। अगर कोई समस्या आती है, आपके सामने समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ से कॉल कर सकते हैं, और 30 जनवरी 2024 तक ये क्रियाशील रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया है, और सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि आपको सारे कागज़ जो है डिजी लॉकर के माध्यम से इस बार रखना है, फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह। ठीक है, हर चीज़ बता दी गई। अभ्यर्थी को फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक रूप में होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी या शिखर तक साफ दिखता हो। ठीक है, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हों। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बता दी इन्होंने, और आपको हमने बता दिया है कि आवेदन आपका कब से होगा। हर चीज़ हमने बता दी है इस वीडियो में दोस्तों। और यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश लिखित, लेखा गोपनीय, सारी चीज़ यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम भी बताया हमने कि समान हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का, सामान्य जानकारी और करंट अफेयर 100 अंक की, आपकी मैथ 100 अंक की, रीजनिंग 100 अंक की। फिर कंप्यूटर हिंदी यहाँ पर सारे टॉपिक दे रखे हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा हर चीज़। आपको नोटिफिकेशन, ये जो नोटिस हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ये नोटिस आपको बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये जो नोटिस है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो इस तरह के अपडेट आए, आप पाना चाहते हैं इसी तरह के अपडेट, तो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी साथी। जय हिंद, जय भारत।